क्या आपने कभी यह सुना है कि एक ऐसी कथा भी है जहां गणेश जी स्वयं एक गरीब पिता के आंसू देखकर उसके घर में कुबेर के समान वैभव बरसा देते हैं। यह वही पवित्र कथा है जिसे बुधवार के दिन कहने से न केवल धन की स्थायी प्राप्ति होती है, बल्कि घर की संतान के जीवन में कभी दरिद्रता, कमी या अभाव नहीं आता। कथा का प्रारंभिक संदेश प्राचीन समय में कहा गया है, बुधवार को जो व्यक्ति बुद्धिमान गणेश जी की पूजा करता है उसकी संतान सदा लक्ष्मीवत होती है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि सिद्धि विनायक हैं, जो संतान को सफलता और संपन्नता दोनों प्रदान करते हैं। उनके पूजन से धन की देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं और कहते हैं, जहां गणेश की आराधना है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। कथा की पृष्ठभूमि। यह कथा प्राचीन अवंती वर्तमान उज्जैन की है, जहां एक गरीब ब्राह्मण हरिदास अपनी पत्नी सुमित्रा और नृपसवामैसी और एक छोटे बालक गोविंद के साथ रहता था। हरिदास अत्यंत धर्मात्मा था, पर उसके घर में सदैव अभाव रहता था। वह रोज भिक्षा मांगकर भोजन करता और भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे एक छोटा दीपक जलाता। उसका एक ही दुहक था, हे गणेश, मेरे बेटे के जीवन में यह गरीबी न रहे। मैं तो निर्धन जन्मा हूं, पर मेरी संतान सुखी हो। यह प्रार्थना उसकी रोज की आदत थी। उसकी भक्ति निष्कपट थी और वह हर बुधवार गणेश जी के व्रत रखता। एक दिन का चमत्कार। एक बुधवार सुबह जब हरिदास गणेश जी की पूजा कर रहा था, तब एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, वत्स, मुझे जल दो और अपना दुख बताओ। हरिदास ने कहा, महाराज, मेरा दुख धन का नहीं, मेरी संतान के भविष्य का है। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र भी गरीबी में जिए। साधु मुस्कुराए। वत्स, तेरी भावना सच्ची है। आज से तू अपने पुत्र के नाम से बुधवार का व्रत रख। गणेश जी स्वयं तेरे घर धन का प्रवाह करेंगे। हरिदास ने उसी दिन संकल्प लिया। उसने गुड़ और दूर्वा से गणेश जी की पूजा की और अपने बेटे के नाम से व्रत किया। रात को स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए। वत्स हरिदास, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा पुत्र गोविंद अब लक्ष्मी का प्रिय होगा। उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। कथा का सार संक्षेप। उस दिन के बाद हरिदास के घर में चमत्कार होने लगे। भिक्षा से अधिक अन्न आने लगा। लोग उसका सम्मान करने लगे और उसका पुत्र गोविंद बड़ा होकर राजदरबार का महामंत्री बना। उसकी कोठी में सोने चांदी का वैभव था, पर सबसे बड़ी बात, वह हर बुधवार अपने पिता की तरह गणेश जी का व्रत रखता और गरीबों को भोजन करवाता था। कहा जाता है, जब तक उसके वंश में कोई भी संतान बुधवार का व्रत करती रही, उस वंश में कभी दरिद्रता नहीं आई। कथा का उपदेश। धन पाने का असली साधन परिश्रम नहीं, पुण्य है, और पुण्य का सबसे बड़ा मार्ग है गणेश जी का सच्चा व्रत। जो माता पिता अपनी संतान के धन सुख के लिए बुधवार का यह व्रत श्रद्धा से करते हैं और गणेश जी को दूर्वा, गुड़, मोदक और जल अर्पित करते हैं, उनके घर में सदा धन, ज्ञान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। सुनने या सुनाने का फल। जो यह कथा बुधवार को सुनता है, उसके घर की संतान कभी दरिद्र नहीं होती। व्यापार, नौकरी, शिक्षा, सब मार्ग खुल जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, जहां यह कथा कही जाए वहां लक्ष्मी मेरे साथ विराजती है। भाग 1। गरीब ब्राह्मण हरिदास और गणपति कृपा का आरंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश था। लोग सत्य, दया और भक्ति में जीवन व्यतीत करते थे। उसी काल में एक नगर था, अवंतीपुरी। वहां एक ब्राह्मण रहता था, नाम हरिदास। हरिदास वेद पुराणों का ध्याता था, परंतु उसका जीवन निर्धनता से घिरा हुआ था। उसके घर की दीवारें टूटी हुई थीं, छप्पर से वर्षा टपकती थी, परंतु उसके मुख पर सदा शांति रहती थी। वह प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी किनारे जाता, स्नान करता और दूर्वा,
मोदक तथा जल लेकर अपने छोटे से मंदिर में गणेश जी की पूजा करता। उसकी एकमात्र संतान थी, एक बालक नाम गोविंद। वह निष्कपट, भोला और धर्मप्रिय था। हरिदास की प्रार्थना। हरिदास जब भी पूजा करता तो फोल्डेड हैंड से कहता, हे विघ्न विनायक, हे सिद्धि विनायक, मैं तो इस जन्म में निर्धन हूं, पर मेरी संतान के जीवन में धन की कमी न हो। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की थी, पर उसमें उसकी श्रद्धा का सागर भरा था। एक दिन का अद्भुत संकेत। एक बुधवार की भोर में जब हरिदास पूजा कर रहा था, तब एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आए। उनके चरणों में तेज था और नेत्रों में अनंत करुणा। उन्होंने कहा, वत्स, तू किस चिंता में है? हरिदास ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में धन का कोई मोह नहीं, पर मेरी संतान के जीवन में अभाव न रहे, यही मेरी इच्छा है। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए, वत्स, तेरी भावना शुद्ध है। आज से बुधवार का व्रत अपने पुत्र के नाम से आरंभ कर, गणेश जी की आराधना कर, उन्हें दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित कर। तेरे घर में लक्ष्मी का निवास होगा। हरिदास ने उसी क्षण संकल्प लिया। व्रत का आरंभ। अगले बुधवार हरिदास ने नदी में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, गणेश जी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाया, मोदक का नैवेद्य रखा और दूर्वा अर्पित करते हुए कहा, हे गजानन, मेरे पुत्र गोविंद के जीवन में कभी दरिद्रता न आने देना। पूजन पूर्ण कर उसने व्रत का नियम निभाया। दिन भर निराहार रहा। संध्या समय ब्राह्मणों को भोजन कराया और रात्रि में केवल प्रसाद ग्रहण किया। गणेश जी का प्रसन्न होना। रात्रि का समय था। हरिदास और उसकी पत्नी सुमित्रा सो रहे थे। तभी उनके आंगन में दिव्य प्रकाश फैला। दीपक की लौ अपने आप प्रज्वलित हुई और वातावरण में सुगंध फैल गई। उसी समय एक मधुर वाणी सुनाई दी, वत्स हरिदास, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे वर देता हूं, तेरे घर में कभी धन की कमी न होगी और तेरी संतान गोविंद धन लक्ष्मी से युक्त होगा। हरिदास नींद से जागा। देखा, आंगन में मिट्टी की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है। वह भूमि पर गिर पड़ा, आंसू बह निकले और बोला, हे विघ्नहरण गणपति, मैं आपका दास हूं। चमत्कार का आरंभ। अगले ही दिन जब हरिदास नदी पर गया तो किनारे उसे एक बंद संदूक दिखाई दिया। उसने खोला तो उसमें सोने के सिक्के और आभूषण थे। वह चकित हुआ, पर भीतर से आवाज ऐसे बवास आई, यह तेरा नहीं, तेरी भक्ति का फल है। हरिदास ने उसका उपयोग केवल मंदिर, गौसेवा और ब्राह्मण भोजन में किया, पर उसी दिन से उसके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं रुका। गोविंद का आशीर्वाद। वर्ष बीतते गए। हरिदास वृद्ध हुआ, पर उसका पुत्र गोविंद बढ़कर धर्म, ज्ञान और नीति में निपुण बना। लोग कहते, यह गणेश जी का वरदान है। वह प्रत्येक बुधवार अपने पिता के साथ गणेश जी की आरती करता, मोदक बनाकर प्रसाद चढ़ाता और कहता, पिताजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपके समान भक्ति करूंगा। हरिदास मुस्कुराता और कहता, बेटा, धन तो क्षण भंगुर है, पर जो धन गणेश की कृपा से मिलता है वह युगों तक रहता है। भाग 1 का समापन। इस प्रकार बुधवार के व्रत का आरंभ हुआ और गणेश जी ने भक्त हरिदास के घर में ऐसा धन वैभव बरसाया जो पीढ़ियों तक समाप्त न हुआ। कहा गया है, जिस घर में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा होती है और संतान के नाम से व्रत रखा जाता है, वहां कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। भाग 2। गणपति की परीक्षा और हरिदास का अटल विश्वास। अवंतीपुरी नगरी में भक्त हरिदास के घर अब दरिद्रता का नामो निशान नहीं था। मिट्टी का वह घर अब सोने सा चमकने लगा था, परंतु हरिदास का हृदय पहले की भांति सरल और विनम्र था। वह सदा कहता, यह सब गणेश जी की कृपा है, मैं तो केवल उनके चरणों की धूल हूं।
किंतु संसार में जब किसी के घर में सुख आता है तो कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। गांव के ही कुछ ब्राह्मण उससे कहने लगे, हरिदास, तेरा पुत्र तो वैभव में पल रहा है, पर धन तो मनुष्य को अहंकारी बना देता है। देखना, कहीं गणेश जी का वरदान तुझसे छिन न जाए। हरिदास मुस्कुराकर बोला, जो धन गणेश की कृपा से मिला हो उसे कोई छीन नहीं सकता, परंतु गणेश जी अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के श्रद्धा सिद्ध नहीं होती। गणेश जी का रूपांतरण। एक दिन बुधवार का प्रातःकाल था। हरिदास ने स्नान कर पूजा की, दूर्वा और मोदक चढ़ाए और व्रत का नियम निभाने को तैयार हुआ। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। वस्त्र फटे हुए, शरीर दुर्बल और मुखमंडल पर तेज ऐसा कि उसे देखकर श्रद्धा जाग उठे। उन्होंने कहा, वत्स, मुझे थोड़ा अन्न दे दे, मैं 3 दिन से भूखा हूं। हरिदास ने तुरंत उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया, जल से पाद्य और आचमन कराया और अपनी पत्नी से कहा, अतिथि देवो भव, इन्हें भोजन दो। सुमित्रा ने घर की रसोई से अन्न निकाला, पर आज अन्न केवल व्रत के लिए रखा गया था। उसने कहा, स्वामी, यह अन्न तो आज व्रत का प्रसाद है, यह किसी और को नहीं दिया जाता। हरिदास बोला, भोजन यदि गणेश जी के लिए बना है तो अतिथि को देने से क्या दोष? गणेश जी तो सब में हैं। उसने वह अन्न वृद्ध को दे दिया। गणेश जी का वचन। वृद्ध ने भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तूने भूखे को अन्न दिया, यह तेरा सच्चा व्रत है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरे वंश में कभी दरिद्रता न रहे। यह कहकर वह वृद्ध आगे बढ़े, पर थोड़ी दूरी जाते ही उनका रूप बदल गया। आकाश में गंध, प्रकाश और शंखनाद गूंज उठा। सभी ने देखा, वृद्ध अब स्वर्ण वर्णीय हो गए हैं, मस्तक पर त्रिनेत्र की भांति तेज, हाथों में मोदक और गदा। लोग चकित रह गए। वह और कोई नहीं, स्वयं गणेश जी थे। उन्होंने आकाश से कहा, वत्स हरिदास, तूने भूखे को भोजन दिया, यह सच्ची आराधना है। धन तो मैं सबको दे सकता हूं, पर करुणा और त्याग केवल भक्त को ही देता हूं। हरिदास भूमि पर गिर पड़ा, फोल्डेड हैंड से बोला, हे गजानन, मैंने तो अपना कर्तव्य किया। गणेश जी बोले, वत्स, तेरे वंश में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक बुद्धिमान, धर्मप्रिय और धनवान होगा, यह मेरा वचन है। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। ईर्ष्यालु ब्राह्मणों का परिवर्तन। गांव के वे ब्राह्मण जिन्होंने हरिदास की निंदा की थी, वे यह दृश्य देखकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हमने तुझसे ईर्ष्या की, पर तेरी भक्ति ने हमें लज्जित कर दिया। हरिदास बोला, भक्ति में न कोई बड़ा होता है न छोटा। जो निश्चल मन से गणेश को पुकारता है वही उनका प्रिय बनता है। उस दिन से उन सब ने भी बुधवार का व्रत आरंभ किया। गांव में हर घर में दीपक जलने लगे और मंगल की ध्वनि फैल गई। गोविंद की शिक्षा। उस दिन गोविंद अपने पिता के चरणों में बैठकर बोला, पिताश्री, क्या यह सत्य है कि केवल पूजन से ही धन मिलता है? हरिदास ने कहा, नहीं पुत्र, केवल पूजा नहीं, पूजा के साथ सत्कर्म और दया का मेल हो। जो भूखे को अन्न, प्यासे को जल और असहाय को सहारा देता है, वही सच्चा गणेश भक्त है। गोविंद बोला, पिताश्री, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रत्येक बुधवार किसी न किसी को अन्न दूंगा। हरिदास प्रसन्न हुआ और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, पुत्र, यही तेरे धन का बीज होगा। भाग 2 का समापन। इस प्रकार गणेश जी ने अपने भक्त हरिदास की परीक्षा ली और उसके दया भाव को देखकर उसे अटल धन सुख का वरदान दिया। कहा गया है, जो व्यक्ति बुधवार को गणेश जी की पूजा के साथ किसी भूखे को अन्न देता है, उसके घर में धन लक्ष्मी का निवास स्थायी हो जाता है। हरिदास और उसका पुत्र गोविंद अब केवल धनवान नहीं, बल्कि गणेश कृपा से लोक पवित्र हो गए। भाग 3।
गोविंद को गणेश जी का स्वप्न दर्शन। समय बीतता गया। हरिदास अब वृद्ध हो चला था, पर उसके घर में धर्म, भक्ति और सुख की ज्योति पहले से अधिक प्रज्वलित थी। संतान गोविंद अब तरुण हुआ। उसका स्वभाव पिता के समान दयालु था। वह सदा ब्राह्मणों की सेवा करता, गायों को चारा डालता और बुधवार के दिन व्रत रखता। गोविंद का विचार। एक दिन वह अपने पिता के चरणों में बैठा और बोला, पिताश्री, आपने कहा था कि धन और सुख का आधार गणेश जी की कृपा है, पर मैं जानना चाहता हूं कि इस कृपा को स्थायी कैसे रखा जाए। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह प्रश्न बहुत गंभीर है। धन केवल देने से नहीं टिकता। वह तब स्थिर होता है जब मन में लोभ न हो। कल बुधवार है। तू सच्चे मन से गणेश जी से यह प्रश्न पूछना, वे स्वयं तुझे मार्ग बताएंगे। गोविंद ने प्रणाम किया और अगले दिन का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत का दिवस बुधवार का प्रातः काल आया। गोविंद ने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए, गणेश जी की मूर्ति के सम्मुख आसन लगाया, दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित किए और प्रार्थना की, हे गजानन, हे सिद्धि विनायक, मेरे जीवन में धन तो पर्याप्त है, पर मुझे बुद्धि दो कि आकी मैं इस धन का सदुपयोग कर सकूं। पूजन के पश्चात उसने उपवास किया और संध्या के समय दिया जलाकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। रात्रि हुई, सब सो गए। स्वप्न दर्शन। अर्धरात्रि का समय था। गोविंद को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश में सुनहरी आभा फैल रही है। शंख, मृदंग और घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। फिर धीरे धीरे एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। सिंदूर वर्ण देह, 4 भुजाएं, एक हाथ में मोदक, दूसरे में अंकुश, तीसरे में वरमुद्रा और चौथे में पाश। माथे पर चंद्रकलाएं झिलमिला रही थीं। गोविंद विस्मित होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु गणेश जी, आप स्वयं मेरे सम्मुख। गणेश जी बोले, वत्स गोविंद, तेरे पिता की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और तेरी जिज्ञासा ने मुझे यहां लाया है। गणेश जी का उपदेश। गणेश जी बोले, सुन वत्स, धन केवल संचित करने के लिए नहीं होता। धन का सच्चा अर्थ धारण है। जो धन दूसरों के हित में लगाया जाए वही स्थायी होता है। यदि धन से किसी भूखे को अन्न मिले, किसी नग्न को वस्त्र मिले, किसी अशिक्षित को ज्ञान मिले, तो वह धन अक्षय बन जाता है। किंतु यदि धन लोभ और व्यर्थ दिखावे में खर्च किया जाए तो वह रेत के समान हाथ से फिसल जाता है। गोविंद फोल्डेड हैंड्स बोला, प्रभु, यह ज्ञान तो अमूल्य है। गणेश जी बोले, वत्स, यह बुद्धि ही लक्ष्मी को स्थिर रखती है, इसलिए मैं बुद्धि के दाता कहलाता हूं। बुद्धि के बिना धन विनाश का कारण बनता है। वरदान। फिर गणेश जी ने अपने कर कमलों से गोविंद के मस्तक को स्पर्श किया और कहा, वत्स, मैं तुझे यह वर देता हूं कि तेरे वंश में कोई भी व्यक्ति धन के अभाव से कभी पीड़ित न होगा। तेरे घर में आने वाला प्रत्येक बालक यश, धन और सद्बुद्धि से युक्त होगा। गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मेरे वंश का धन सदैव धर्म मार्ग में लगे। गणेश जी प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। फिर वे प्रकाश में विलीन हो गए। प्रभात का चमत्कार। प्रभात होते ही गोविंद ने स्वप्न की सारी बातें पिता को सुनाई। हरिदास की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, पुत्र, तुझे जो उपदेश मिला है वही सच्चे धन का सार है। जो धन में धर्म हो वही अमर होता है। उस दिन से गोविंद ने प्रण लिया कि उसके घर में जो भी आएगा खाली हाथ नहीं लौटेगा। वह हर बुधवार दान करता, अन्न वितरित करता और गणेश जी का नाम जपता। भाग 3 का समापन। इस प्रकार गोविंद को गणेश जी का स्वप्न दर्शन हुआ और उसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे धन स्थायी और शुभ बनता है। कहा गया है, जो बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखकर
अपने धन को धर्म मार्ग में लगाता है, उस पर गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। हरिदास का कुल अब केवल समृद्ध नहीं बल्कि पवित्र बन गया। भावार्थ, धन का संचय नहीं, धर्म के अनुसार उसका उपयोग ही गणेश जी की सच्ची आराधना है। भाग 5। गोविंद के कुल में दिव्य संतान का जन्म। समय बीतता गया। वृद्ध हरिदास अपने लोक को प्राप्त हुए, किंतु उनके द्वारा प्रज्वलित भक्ति की ज्योति अब भी उनके घर में उज्जवल थी। उनका पुत्र गोविंद हर बुधवार का व्रत यथाविधान करता, भक्तिभाव से गणेश जी की आराधना करता और सत्कर्म में अपना धन लगाता। उसके घर में सदा सुगंध और शांति का वास था। गौधन, अन्न भंडार, स्वर्ण और रत्नों की कोई कमी न थी। किंतु गोविंद का हृदय अब भी एक ही कामना में था, हे गजानन, मुझे ऐसी संतान दो जो धर्म और दया की ज्योति को आगे बढ़ाए। प्रार्थना का फल। एक दिन बुधवार का पावन दिन था। गोविंद ने प्रातःकाल स्नान कर नदी तट पर जाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। दूर्वा, सिंदूर, मोदक और गंध पुष्प से पूजा की और नयन बंद कर कहा, हे विघ्न विनायक, मेरी प्रार्थना यह है कि मेरी संतान आपके समान बुद्धिमान, धर्मप्रिय और दयालु हो। वह दिन भर उपवास में रहा, संध्या के समय दीपक जलाया और ब्राह्मणों को 100 कोर भोजन कराया। रात्रि में जब वह निद्रा में गया तो उसे अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में गणेश जी का दर्शन। स्वप्न में वह देखता है, आकाश में दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, मंद मंद पुष्पों की वर्षा हो रही है और सुगंधित वायु बह रही है। उसी क्षण गणेश जी प्रकट हुए। उनकी देह सिंदूर के समान लाल, कर कमलों में मोदक, पाश, अंकुश और वरमुद्रा। उनके मुख से मधुर वाणी निकली, वत्स गोविंद, तेरी भक्ति अटूट है। अब तुझे वह संतान प्राप्त होगी जो तेरे कुल में धर्म और धन दोनों की रक्षा करेगी। वह बालक मेरे तेज से उत्पन्न होगा और उसका नाम श्रीधर रखना। गोविंद ने भूमि पर दंडवत किया और कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा हुई तो मैं उस बालक को आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। गणेश जी ने कहा, वत्स, यह संतान तेरा वंश आलोकित करेगी और उसका नाम युगों तक अमर रहेगा। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। श्रीधर का जन्म। कुछ महीनों पश्चात गोविंद की पत्नी सावित्री के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ ही घर में घंटियों की ध्वनि और पुष्प वृष्टि हुई। गांव के लोगों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, अवश्य गणेश जी की कृपा का प्रतीक है। गोविंद ने उसका नाम श्रीधर रखा, जैसा गणेश जी ने स्वप्न में कहा था। उस बालक के ललाट पर जन्म से ही एक छोटी सी लाल रेखा थी जो दूर्वा की पत्ती के समान प्रतीत होती थी। बालक के लक्षण। श्रीधर बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। जहां भी वह जाता वहां शांति और आनंद का भाव फैल जाता। एक दिन जब वह केवल 5 वर्ष का था तो आंगन में मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई और अपने नन्हे हाथों से उसमें सिंदूर लगाया। फिर बोला, हे गजानन, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरे गुरु हैं। उसके मुख से यह वचन सुनकर सभी वृद्धजन विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, यह बालक जन्म से ही संत स्वभावी है, गणेश जी की छाया। जब भी बुधवार आता, श्रीधर अपने पिता के साथ पूजन में बैठता, दूर्वा चढ़ाता, मोदक रखता और धीमे स्वर में बोलता, जय गणपति देवा, मंगल मूर्ति माया, धन सुख दाता तुम, विघ्न हरण सुवाया। लोग कहते, जहां यह बालक गणेश स्तुति करता है वहां वातावरण में अद्भुत तेज फैल जाता है। धीरे धीरे श्रीधर बड़ा होने लगा। वह माता पिता का सेवक, ब्राह्मणों का आदर करता और दीन दुखियों का सहायक बन गया। गणेश जी का संकेत। एक रात गोविंद ने स्वप्न में देखा, गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले,
वत्स गोविंद, तेरा पुत्र श्रीधर केवल तेरा नहीं, मेरा अंश है। उसके हाथों से अनेक लोगों के जीवन में समृद्धि फैलेगी। यह वंश अब केवल धनवान नहीं, धर्मवान कहलाएगा। जहां जहां यह कथा कही जाएगी, वहां इस कुल का आशीर्वाद रहेगा। गोविंद ने कहा, प्रभु, मेरे वंश की पहचान केवल धन न हो, आपकी भक्ति हो। गणेश जी बोले, तथास्तु। भाग 5 का समापन। इस प्रकार गोविंद के कुल में श्रीधर नामक दिव्य संतान का जन्म हुआ, जो गणेश जी की कृपा का प्रत्यक्ष रूप था। कहा गया है, जो बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना कर संतान के सुख की प्रार्थना करता है, उसके घर में जन्म लेने वाली संतान धर्म, धन और ज्ञान से युक्त होती है। श्रीधर का जन्म उस सत्य का प्रतीक था कि जब भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं संतान के रूप में अवतरित होते हैं। भाग 6। बालक श्रीधर पर गणेश जी की प्रत्यक्ष कृपा। अवंतीपुरी नगरी में एक नया प्रभात हुआ। सूर्य की किरणें जब नगर के मंदिरों पर पड़ी तो घंटों की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। हर घर में दीपक जल रहे थे, क्योंकि आज बुधवार था, गणेश जी का पावन दिन। गोविंद प्रातः उठकर नदी में स्नान कर आया। उसके साथ उसका पुत्र श्रीधर भी था, जो अब 10 वर्ष का हो चुका था। वह अपने पिता के समान ही शांत, परंतु तेजस्वी और दयालु था। श्रीधर का नियम, प्रत्येक बुधवार वह स्वयं मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाता, उसे सिंदूर चढ़ाता, 3 दूर्वा पत्र अर्पित करता और मधुर स्वर में गणपति स्तुति गाता। जय गणपति देव दयाला, संकट हरण सुखदाता, विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति, तेरी महिमा अपरंपार जग जाता। पूजन के पश्चात वह गौओं को चारा डालता, ब्राह्मणों को जल देता और दीन दुखियों को अन्न बांटता। लोग कहते, यह बालक किसी साधारण गर्भ से नहीं, स्वयं गणेश की कृपा से जन्मा है। एक दिन का अद्भुत प्रसंग। एक बार नगर में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। वर्षा न हुई, खेत सूख गए और अन्न का अभाव होने लगा। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। गोविंद ने अपनी कोठार के द्वार खोल दिए, सबको अन्न बांटने लगा, परंतु कुछ ही दिनों में सारा भंडार खाली हो गया। लोग भयभीत हुए, अब क्या होगा? तब बालक श्रीधर आगे बढ़ा और बोला, पिताश्री, आज मुझे गणेश जी की मूर्ति के सम्मुख अन्न का दीप जलाने दीजिए। जब वे प्रसन्न होंगे तो सारा नगर भर जाएगा। गोविंद ने आश्चर्य से देखा, पर पुत्र के विश्वास को रोक न सका। गणेश जी का आह्वान। श्रीधर ने आंगन में मिट्टी की मूर्ति बनाई, दीपक जलाया और दूर्वा अर्पित की। फिर ध्यान में बैठकर बोला, हे गजानन दयाल, आपने मेरे कुल को धन और सुख दिया, अब इस नगर को अन्न दीजिए। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज आकाश से अन्न वर्षा हो। उसकी वाणी सुनते ही चारों ओर सुगंधित वायु चली। आकाश मेघमय हो गया और थोड़ी ही देर में बादल गरजे, वर्षा होने लगी। वर्षा के साथ ही नगर के खेतों में हरे अंकुर फूट पड़े। जो अन्न सूख चुका था वह फिर से अंकुरित हो उठा। लोगों का आश्चर्य। नगर के लोग यह देखकर विस्मित रह गए। वे गोविंद के द्वार पर आए और बोले, सेठ जी, आपके पुत्र ने तो चमत्कार कर दिया। यह तो स्वयं गणेश जी का अंश है। गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, भक्त का कार्य ही सेवा है। यह सब श्री गणेश की कृपा है। हमारे हाथ तो मात्र माध्यम है। बालक श्रीधर मुस्कुराया और बोला, जिसके हृदय में गणेश बसते हैं उसके लिए असंभव कुछ नहीं। गणेश जी का प्रत्यक्ष दर्शन। रात्रि में जब सब विश्राम कर रहे थे, तब श्रीधर के कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वातावरण में गंधित वायु चलने लगी। दीवारों पर सिंदूर की रेखाएं स्वयं बन गईं। श्रीधर ने नेत्र खोले। सामने स्वयं गणेश जी खड़े थे। उनके मुख पर मुस्कान थी और हाथ में स्वर्ण मोदक। वे बोले, वत्स श्रीधर, तूने मेरा नाम लेकर समस्त नगर का कल्याण किया। तू अब केवल गोविंद का पुत्र नहीं,
मेरा अंश कहलाएगा। जहां जहां तेरा नाम लिया जाएगा वहां अन्न और धन की कभी कमी न होगी। श्रीधर फोल्डेड हैंड्स होकर बोला, प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। गणेश जी ने कहा, वत्स, यह मेरा वचन है। जो भी माता पिता बुधवार के दिन अपने पुत्र के नाम से व्रत करेंगे, उनके घर में सदा धन, अन्न और शांति बनी रहेगी। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। नगर का उत्सव। अगले दिन जब लोग जागे तो नगर में आश्चर्यजनक दृश्य था। हर घर के आंगन में अन्न के ढेर लगे थे। जो कोठार खाली थे वे भर गए। लोग आनंदित होकर बोले, जय श्री गणेश, जय श्रीधर बालक। नगर के राजा ने स्वयं गोविंद को बुलाया और कहा, तेरा पुत्र इस नगर का रक्षक है। आज से बुधवार का दिन गणेश संतान दिवस कहलाएगा। भाग 6 का समापन। इस प्रकार बालक श्रीधर की भक्ति से समस्त नगर में समृद्धि लौट आई। कहा गया है, जो व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की मूर्ति बनाकर दूर्वा, मोदक और दीप से पूजन करता है, उसके कुल और नगर में अन्न धन का अभाव कभी नहीं होता। श्रीधर गणेश जी का जीवित आशीर्वाद था। वह इस बात का प्रतीक बना कि जहां विश्वास सच्चा हो वहां गणेश जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। भाग 7। श्रीधर का यश और गणेश जी की कृपा का प्रसार रहता है। पृष्ठिकोश प्रसार। अवंतीपुरी नगरी में जब से बालक श्रीधर ने गणेश जी के नाम से अन्न की वर्षा कराई, तब से वह नगर धन, अन्न और सुख से परिपूर्ण हो गया। हर घर में दीपक जलते, हर मुख पर जय गणेश की ध्वनि गूंजती और हर बुधवार लोग उत्सव मनाते। लोग कहते, यह सब गणेश जी की कृपा है जो श्रीधर के द्वारा हम सब पर बरस रही है। श्रीधर अब युवा हुआ, परंतु उसका हृदय बालक जैसा निर्मल था। वह सदा ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता और अपने घर के आंगन में मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर पूजा करता। श्रीधर का सेवा भाव। उसने नगर में एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्रियों को अन्न और जल मिलता। गौशाला बनवाई जहां सैकड़ों गौएं पाली जाती। ब्राह्मणों के लिए अन्न क्षेत्र और गरीबों की यह दानशाला बनाई। लोग कहते, जहां श्रीधर है वहां गणेश जी का निवास है। हर बुधवार उसके घर में कीर्तन होता और नगरवासी सम्मिलित होकर जय जय गणेश देवा गाते। पड़ोसी नगर में अकाल। एक दिन समीप के नगर कुशलपुर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने से अन्न समाप्त हो गया। लोग भूख से व्याकुल होकर भगवान से सहायता की प्रार्थना करने लगे। वहां के राजा ने सुना कि अवंतीपुरी में श्रीधर नामक युवक भक्तिभाव से गणेश जी की आराधना करता है और उसके नगर में कभी अकाल नहीं पड़ता। राजा ने अपने मंत्री को भेजा और कहा, सेठ श्रीधर से प्रार्थना करो कि वह हमारे नगर में आए और गणेश जी का व्रत स्थापित करे। श्रीधर का निर्णय। जब मंत्री पहुंचा तो श्रीधर गणेश पूजन में बैठा था। उसने नम्रता से कहा, सेठ श्रीधर, हमारे नगर में अकाल है, प्रजा दुखी है। कृपया आप वहां चलकर गणेश जी का व्रत स्थापित करें। श्रीधर ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, मंत्रीवर, यह सब गणेश जी की इच्छा है। जहां उनकी कृपा का आह्वान होता है मैं वहां अवश्य जाता हूं। कल प्रातः मैं कुशलपुर की ओर प्रस्थान करूंगा। अगले दिन श्रीधर ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, गणेश जी की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और बोला, हे गणपति, जहां मैं जाऊं वहां आपकी कृपा साथ चले। कुशलपुर में गणेश व्रत स्थापना। 3 दिन की यात्रा के पश्चात श्रीधर कुशलपुर पहुंचा। वहां के लोग दीनहीन अवस्था में थे। बालक रो रहे थे, वृद्ध भूखे पड़े थे। श्रीधर का हृदय द्रवित हो गया। उसने नगर के बीच में एक खुला स्थान चुना। वहां मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई। सिंदूर, दूर्वा, मोदक और दीप से पूजा की और नगरवासियों से कहा, हे जनों, आज से यह बुधवार व्रत प्रारंभ करो। जो इसे सच्चे मन से करेगा
उसके घर में अन्न और धन का अभाव नहीं रहेगा। लोगों ने वैसा ही किया। शाम होते होते आकाश में घने बादल उमड़े और वर्षी आरंभ हो गई। अन्न के कोठार भरने लगे, तालाबों में जल उमड़ आया। लोगों ने जय श्री गणेश का जय घोष किया। राजा का आभार। राजा स्वयं श्रीधर के चरणों में आया और बोला, वत्स, तूने तो हमारे नगर को पुनर्जीवित कर दिया। मैं तुझे स्वर्ण, रत्न और भूमि देना चाहता हूं। श्रीधर ने कहा, राजन, मैं दान स्वीकार करने नहीं आया। यह सब गणेश जी की कृपा है। यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो वचन दो कि इस नगर में प्रत्येक बुधवार गणेश जी की आराधना होगी। राजा ने तुरंत स्वीकृति दी। उस दिन से कुशलपुर नगर में हर बुधवार गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। गणेश जी की वाणी। रात्रि में श्रीधर विश्राम कर रहा था, तब आकाश से मधुर वाणी आई। वत्स श्रीधर, तू मेरा सच्चा दूत है। तेरे द्वारा मैंने 2 नगरों को सुख दिया। अब से जहां भी तू जाएगा वहां समृद्धि की धारा बहेगी। तेरा नाम धन विनायक भक्त श्रीधर कहलाएगा। श्रीधर ने फोल्डेड हैंड्स किया और कहा, प्रभु, यह नाम नहीं, आपका आशीर्वाद है। भाग 7 का समापन। इस प्रकार श्रीधर ने कुशलपुर में गणेश व्रत की स्थापना की और गणेश जी की कृपा से वहां पुनः सुख शांति का राज्य स्थापित हुआ। कहा गया है, जहां गणेश जी के नाम से व्रत किया जाता है वहां अन्न की धारा और धन की वर्षा सदा बनी रहती है। श्रीधर का यश चारों दिशाओं में फैल गया। वह केवल गोविंद का पुत्र नहीं बल्कि गणेश जी का प्रतिनिधि बन गया। भाग 8। श्रीधर की परीक्षा और विनम्रता की विजय। कुशलपुर और अवंतीपुरी दोनों नगरों में अब गणेश जी की आराधना का प्रभाव फैल चुका था। हर बुधवार को दीप जलते, मोदक की सुगंध हवाओं में घुलती और जय गजानन की गूंज गलियों में सुनाई देती। श्रीधर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे गणेश कृपा पुत्र कहकर पुकारते। राजा, मंत्री, व्यापारी सब उसके दर्शन के इच्छुक रहते। पर श्रीधर के मन में न अहंकार आया न अभिमान। वह सदा कहता, जो कुछ है वह गणेश जी का है। मैं तो मात्र उनका सेवक हूं। गणेश जी की इच्छा। एक दिन गणेश जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने की ठानी। वे सोचने लगे, श्रीधर ने धन, यश और सम्मान सब पाया है, पर क्या वह इस सब के बीच विनम्र रह पाएगा? इस विचार से गणेश जी ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। कमर पर फटा वस्त्र, हाथ में लाठी, नेत्रों में दिव्यता। वे श्रीधर के द्वार पर पहुंचे। साधु का आगमन। उस समय श्रीधर सभा में था। राजा और नगरवासी वहां उपस्थित थे। साधु द्वार पर खड़े होकर बोले, वत्स, मुझे तेरे आंगन में विश्राम चाहिए। 3 दिन से मैं पथ पर भटक रहा हूं। द्वारपाल ने देखा और भीतर जाकर निवेदन किया, सेठ जी, एक वृद्ध साधु बाहर खड़े हैं। वे विश्राम चाहते हैं। सभा में कुछ लोग बोले, अब तो सेठ बड़ा व्यक्ति हो गया है, क्या ऐसे सबको अंदर लाएगा? श्रीधर ने उन वचनों को अनसुना किया। स्वयं उठा, बाहर गया और उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी, आप मेरे द्वार को पवित्र कर रहे हैं, कृपा कर भीतर आइए। साधु ने कहा, वत्स, मैं साधारण भिक्षुक हूं। तेरा वैभव देखकर यहां नहीं रुका, तेरी भक्ति देखने आया हूं। श्रीधर ने नम्र होकर कहा, प्रभु, यह वैभव मेरा नहीं, गणेश जी की देन है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति से कभी विचलित न हूं। साधु का आदेश। साधु बोले, वत्स, यदि तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगा जो युगों तक तेरा कुल समृद्ध रखेगा। अब तू मेरे साथ 7 दिन तक वन में चल और अपने धन, सेवक, वस्त्र सब छोड़ दे। सभा में सब लोग चकित रह गए। राजा तक ने कहा, सेठ, यह कैसी बात है? तू नगर का पालनहार है, तेरे बिना यह नगर कैसे चलेगा?
श्रीधर मुस्कुराया और बोला, राजन, यदि गणेश जी की इच्छा है तो मैं एक क्षण भी न रुकूंगा। सब उनका है, मैं उनका सेवक। वन की यात्रा। श्रीधर ने साधारण वस्त्र धारण किए और साधु के साथ वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में न जल साथ लिया, न अन्न। 3 दिन तक दोनों पैदल चलते रहे। तीसरे दिन साधु ने कहा, वत्स, अब भूख लगी होगी। तू नगर का स्वामी था, अब देख क्या तेरा मन विचलित हुआ? श्रीधर फोल्डेड हैंड्स कर बोला, प्रभु, जिसने गणेश जी का नाम जपा है उसे भूख प्यास का बोध नहीं होता। जहां गणेश का स्मरण हो वहां स्वयं अमृत का वर्षण होता है। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और जय गजानन का जप किया। क्षण भर में पास की झाड़ियों में एक छोटा सा ताल प्रकट हुआ और उसके किनारे मोदक रखे दिखाई दिए। साधु मुस्कुराए, वत्स, तू परीक्षा में सफल हुआ। गणेश जी का प्रकट होना। साधु ने अपना रूप त्याग दिया। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सामने वही दिव्य रूप, सिंदूर वर्ण देह, हाथ में मोदक, अंकुश और पाश। स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। श्रीधर भूमि पर दंडवत हुआ। हे गणपति, यह क्या लीला है? मैं तो आपका तुच्छ दास हूं। गणेश जी बोले, वत्स श्रीधर, तूने अपने वैभव को त्याग कर विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत किया है। जो व्यक्ति धन में रहकर भी अहंकार से दूर रहे वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं तुझे वर देता हूं, तेरे कुल में कभी अहंकार न पनपे। तेरे घर का धन सदा धर्म के लिए प्रवाहित हो। श्रीधर ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, प्रभु, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। नगर में पुनरागमन। जब श्रीधर नगर लौटा तो नगरवासी उसे देखकर भाव विभोर हो गए। राजा ने कहा, वत्स, तू धन से नहीं विनम्रता से महान है। नगर में उस दिन से विनायक विनय दिवस मनाया जाने लगा, जहां लोग केवल पूजा ही नहीं विनम्रता का पाठ भी सीखते। भाग 8 का समापन। इस प्रकार गणेश जी ने श्रीधर की परीक्षा लेकर उसे विनम्रता का वरदान दिया। कहा गया है, धन से बड़ा विनय है और विनय से बड़ा कोई पूजन नहीं। जहां विनम्रता है वहां स्वयं गणेश जी निवास करते हैं। श्रीधर अब केवल धनवान नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति का जीवंत स्वरूप बन चुका था। भाग 9। श्रीधर का तीसरे नगर में आगमन और लोभ का नाश। विनम्रता का वरदान पाकर श्रीधर का हृदय और अधिक पवित्र हो गया। अब उसके जीवन का उद्देश्य केवल एक था, गणेश जी की भक्ति और उनके नाम से लोगों के जीवन में सुख फैलाना। अवंतीपुरी और कुशलपुर नगर अब समृद्ध थे। कहीं अन्न की कमी नहीं, कहीं दरिद्रता नहीं। लोग बुधवार को दीप जलाते, दूर्वा चढ़ाते और श्रीधर को गणेश जी का प्रतिनिधि मानते। किंतु संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां लोभ और अहंकार पूरी तरह मिट जाए। गणेश जी की दृष्टि अब तीसरे नगर पर पड़ी, जिसका नाम था दुर्गापुर। दुर्गापुर का हाल। दुर्गापुर में संपत्ति बहुत थी, पर वहां के लोग लोभी और अहंकारी हुचे से हो चुके थे। हर कोई अपने धन का प्रदर्शन करता, दान का नाम लेने पर उपहास करता। वहां के राजा बलराज अत्यंत घमंडी थे। वे कहते, धन से ही सब कुछ होता है। देवता भी उसी के आगे नतमस्तक होते हैं जिसके पास स्वर्ण है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, अब श्रीधर के माध्यम से इस नगर का लोभ दूर करना ही उचित है। गणेश जी का आदेश। रात्रि में श्रीधर जब ध्यान में था तो गणेश जी प्रकट हुए। माथे पर चंद्रकलाएं, हाथ में वरमुद्रा और मोदक। उन्होंने कहा, वत्स श्रीधर, तू अब दुर्गापुर नगर जा। वहां के लोग धन में डूबे हैं और धर्म से दूर चले गए हैं। उन्हें यह समझा कि धन का गर्व ही विनाश का कारण है। श्रीधर ने फोल्डेड हैंड्स कर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए आदेश है। मैं कल ही प्रस्थान करूंगा। श्रीधर का दुर्गापुर पहुंचना।
अगले ही दिन श्रीधर साधारण वस्त्र धारण कर गौ के साथ दुर्गापुर के मार्ग पर चला। रास्ते में वह निरंतर जप करता रहा, जय गणेश, जय गजानन, विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति। दुर्गापुर पहुंचा तो वहां सोने चांदी के भवन तो थे, पर लोगों के चेहरों पर शांति नहीं थी। वहां लोभ की ज्वाला हर घर में थी। श्रीधर नगर में घूमते हुए बोला, हे जनों, बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करो। धन तभी स्थायी रहेगा जब उसमें दया का मेल होगा। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अब धर्म से पेट भरता है क्या? किसी ने कहा, यह कोई भिखारी साधु है। राजा बलराज के दरबार में राजा के सैनिकों ने जाकर कहा, एक व्यक्ति नगर में घूमकर धन और दया का उपदेश दे रहा है। राजा बोला, उसे बुलाओ, मैं उसकी भक्ति का मूल्य स्वर्ण से तौल दूंगा। श्रीधर दरबार में पहुंचा। राजा ने गर्व से कहा, सेठ, सुना है तू गणेश भक्त है। क्या तेरा गणेश मेरे स्वर्ण से बढ़कर है? श्रीधर ने शांत स्वर में कहा, राजन, स्वर्ण चमकता है पर प्रकाश नहीं देता। गणेश जी का नाम वह दीप है जो आत्मा को प्रकाशित करता है। राजा हंस पड़ा। यदि तेरे गणेश इतने सामर्थ्यवान हैं तो मेरे नगर के लोभ को मिटाकर दिखा। श्रीधर फोल्डेड हैंड्स होकर बोला, राजन, गणेश जी का नाम लो और बुधवार को व्रत करो, सब अपने आप बदल जाएगा। राजा ने व्यंग्य से कहा, ठीक है, कल बुधवार है, यदि कुछ नहीं हुआ तो तुझे नगर से निकाल दिया जाएगा। श्रीधर का जप और गणेश जी की लीला। अगले दिन प्रातः श्रीधर ने नगर के बीचों बीच मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाई, दीपक जलाया, दूर्वा और मोदक चढ़ाए और एकाग्र मन से जप करने लगा। एयुएम गण गणपतये नमः। धीरे धीरे हवा थम गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नगर के लोगों ने देखा, सोने के सिक्के जो उनके घरों में रखे थे धीरे धीरे राख बन रहे हैं। जो लोग लालच से धन जमा करते थे उनके कोठार खाली हो गए। राजा भयभीत होकर बोला, यह क्या हो रहा है? श्रीधर बोला, यह गणेश जी की लीला है राजन। यह संकेत है कि जो धन लोभ से बढ़े वह राख बन जाता है। राजा भूमि पर गिर पड़ा। भक्त, मुझे क्षमा करो, मैंने गणेश जी की शक्ति पर संदेह किया। आज से मैं हर बुधवार उनका व्रत रखूंगा। नगर का परिवर्तन। उस दिन से दुर्गापुर में लोगों का हृदय बदल गया। धन के स्थान पर दान बढ़ा, लोभ के स्थान पर प्रेम। राजा ने गणेश मंदिर बनवाया और श्रीधर को आमंत्रित कर कहा, वत्स, तू धन का नहीं, धर्म का व्यापारी है। श्रीधर ने कहा, राजन, जो धन से धर्म की सेवा करे वही सच्चा गणेश भक्त है। नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। हर घर में दीपक जले, मोदक बने और जय गणेश की गूंज उठी। भाग 9 का समापन। इस प्रकार श्रीधर ने तीसरे नगर में गणेश जी की कृपा से लोभ और अहंकार का नाश किया। कहा गया है, जहां लोभ समाप्त होता है वहीं गणेश का निवास होता है। धन तभी टिकता है जब उसमें धर्म का संचार हो। श्रीधर अब 3 नगरों का कल्याणकर्ता बन चुका था। अवंतीपुरी में सुख का, कुशलपुर में अन्न का और दुर्गापुर में धर्म का प्रकाश फैलाने वाला। भाग 10। गणेश जी का प्रकट होना और श्रीधर को धन विनायक महाभक्त की उपाधि। दुर्गापुर नगर में लोभ का अंधकार मिट चुका था। अब वहां हर बुधवार दीप जलते थे। घर घर से गणेश स्तुति की ध्वनि उठती थी। लोगों के मुख पर स्नेह, हृदय में भक्ति और घरों में समृद्धि बस गई थी। राजा बलराज विनम्र होकर हर बुधवार मिट्टी की गणेश मूर्ति बनवाता, मोदक और दूर्वा चढ़ाकर कहता, जय विघ्न विनाशक गणपति देवा, तुमने मेरे हृदय से अहंकार मिटाया। इन परिवर्तनों का श्रेय सभी लोग श्रीधर को देते, किंतु श्रीधर सदा कहता, सब गणेश जी की कृपा है, मैं तो मात्र उनका निमित्त हूं। गणेश जी की प्रसन्नता। एक रात्रि श्रीधर ध्यान में बैठा था।
उसकी मुद्रा शांत, नेत्रबंद और हृदय एकाग्र था। वह एयूएम गण गणपतये नमः का जप कर रहा था। धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। वायु सुगंधित हुई, घंटियों की ध्वनि सुनाई दी और फिर सामने प्रकट हुए स्वयं गणेश जी। सिंदूर वर्ण देह, विशाल कान, मस्तक पर चंद्रकला, करकमलों में मोदक और वरमुद्रा। श्रीधर भूमि पर गिर पड़ा, फोल्डेड हैंड्स कर बोला, हे गजानन, यह मुझ तुच्छ दास पर कैसी कृपा है कि आप स्वयं मेरे द्वार आए। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स श्रीधर, तूने 3 नगरों को धर्म मार्ग पर लाया, धन का दुरुपयोग मिटाया और विनम्रता लब है। गणेश जी का वरदान। गणेश जी बोले, आज मैं तुझे एक अमर उपाधि देता हूं। अब से तू धन विनायक महाभक्त श्रीधर कहलाएगा। तेरे नाम से बुधवार व्रत का एक नया रूप आरंभ होगा। जो भी इस व्रत को तेरे नाम से करेगा, उसके घर में न धन की कमी होगी, न संतान के सुख का अभाव। तेरे वंश में जो भी संतान जन्म लेगी, वह धर्मप्रिय और धन्य होगी। और जो व्यक्ति तेरी कथा सुनेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। श्रीधर की आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोला, प्रभु, यह मेरा नहीं, आपकी कृपा का यश है। गणेश जी बोले, वत्स, यह व्रत अब तेरे नाम से अमर रहेगा। संसार में जब जब कोई बुधवार को दीप जलाएगा, मैं तेरे आंगन से ही उसकी पुकार सुनूंगा। स्वर्ण पुष्पों की वर्षा। गणेश जी के वचन के साथ ही आकाश में स्वर्ण पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारा नगर प्रकाश से भर गया। जनता बाहर निकल आई और सबके नेत्रों ने देखा, श्रीधर के घर के ऊपर दिव्य किरणें नृत्य कर रही हैं। लोग जय घोष करने लगे, जय गणेश, जय श्रीधर धन विनायक भक्त। राजा बलराज स्वयं आकर बोला, वत्स, तू इस युग का जीवित तीर्थ है। तेरे द्वार से जो भी गुजरेगा, वह धन और धर्म दोनों पाएगा। श्रीधर का आशीर्वाद। श्रीधर ने और दैत्य सी राजा प्यापा बाजा और नगरवासियों से कहा, हे जनों, गणेश जी ने मुझे नहीं, आप सबको आशीर्वाद दिया है। याद रखो, धन तभी शुभ है जब वह दया और सेवा के कार्य में लगे। बुधवार को गणेश व्रत रखो, दीप जलाओ, भूखे को अन्न दो और किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाओ। यही सच्चा धन व्रत है। उस दिन नगर में 3 दिवस का उत्सव मनाया गया। हर घर में दीपमालाएं सजाई गईं, मोदक और गुड़ का प्रसाद वितरित हुआ। लोग एक दूसरे से बोले, अब यह नगर गणेश जी के आशीर्वाद से अमर हो गया। गणेश जी का अंतिम वचन। उत्सव की समाप्ति के बाद रात्रिश में गणेश जी की वाणी पुनः गूंजी, वत्स श्रीधर, अब तू अपने कुल में लौट जा। तेरा कार्य पूर्ण हुआ। तेरे वंशज युगों तक इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। यह व्रत अब धन विनायक बुधवार व्रत नाम से प्रसिद्ध होगा। जो इसे श्रद्धा से करेगा, उसकी संतान के जीवन में कभी दरिद्रता न होगी। श्रीधर ने कहा, प्रभु, जब तक यह संसार रहेगा, मैं हर बुधवार आपके नाम का दीप जलाता रहूंगा। भाग 10 का समापन। इस प्रकार गणेश जी ने श्रीधर को धन विनायक महाभक्त की उपाधि दी और उसके वंश को अमर आशीर्वाद प्रदान किया। कहा गया है, जो बुधवार को श्रद्धा से व्रत करता है, गणेश जी और श्रीधर भक्त दोनों की कृपा पाता है। उसके घर में धन, सुख और संतान संपन्नता सदा बनी रहती है। श्रीधर का जीवन यह सिखाता है कि धन तभी दिव्य बनता है जब उसमें विनम्रता, सेवा और भक्ति का मेल हो। भाग 11। श्रीधर का उपदेश और गणेश व्रत की परंपरा का विस्तार। गणेश जी के आशीर्वाद से श्रीधर का नाम अब संसार के 3 नगरों में पूजनीय हो चुका था। हर बुधवार को लोग दीपक जलाते, मोदक का भोग लगाते और कहते, जय धन विनायक महाभक्त श्रीधर। अवंतीपुरी, कुशलपुर और दुर्गापुर, इन 3 नगरों में सुख, शांति और वैभव था।
अब श्रीधर वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था, पर उसके मुख का तेज पहले से अधिक बढ़ गया था। उसकी दृष्टि में करुणा थी, वाणी में मधुरता और हृदय में स्थिर भक्ति। वंशजों का पाशजों का प्रश्न। एक दिन उसके पुत्र और पौत्र एकत्र हुए और बोले, पितामह, आपने गणेश जी की कृपा से समस्त संसार में धर्म और धन का प्रचार किया, पर हमें बताइए, यह बुधवार व्रत का रहस्य क्या है? इसकी जड़ कहां है? श्रीधर ने मुस्कुराकर सबको समीप बुलाया और कहा, वत्सो, यह व्रत केवल अन्न और दीप का नहीं, यह मन और श्रद्धा का व्रत है। इसका आरंभ उस दिन हुआ था जब मेरे दादा हरिदास ने मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर अपने पुत्र के नाम से व्रत किया था। तब गणेश जी ने कहा था, जो यह व्रत संतान के सुख हेतु करेगा, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। श्रीधर का उपदेश। श्रीधर ने अपने वंशजों से कहा, सुनो वत्सो, धन तब तक शुभ है जब तक वह धर्म के साथ जुड़ा हो। यदि धन केवल भोग के लिए है तो वह क्षणिक है, यदि सेवा के लिए है तो वह अमर है। बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखो। सवेरा होते ही स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो। दूर्वा, मोदक, सिंदूर और दीप से पूजा करो। संध्या के समय गरीब को अन्न दो, ब्राह्मण को दान दो और रात्रि में केवल प्रसाद ग्रहण करो। इस व्रत में किसी का अपमान न करना, क्योंकि गणेश जी विनम्रता के अधिष्ठाता हैं। जहां अभिमान है वहां भक्ति नहीं ठहरती। विनम्रता का उपदेश। फिर श्रीधर ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, याद रखो, गणेश जी की आराधना में सबसे बड़ा भोग मोदक नहीं बल्कि नम्रता है। जो व्यक्ति अपने धन पर गर्व करता है वह गणेश जी की कृपा से दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति भूखे को अन्न देता है वही गणेश जी का प्रिय बनता है। जब भी बुधवार का व्रत करो, एक दीप अपने घर में और एक दीप बाहर किसी गरीब के द्वार पर जलाओ। पहला दीप धन की रक्षा करता है, दूसरा दीप धर्म की वृद्धि करता है। श्रीधर का संकल्प। उस दिन श्रीधर ने अपने समस्त वंशजों से कहा, वत्सो, जब तक यह संसार रहेगा, जब तक बुधवार आएगा, तब तक हमारे वंश में यह व्रत चलेगा। हमारे घर का पहला अन्न गणेश जी के नाम से ही पकाया जाएगा और पहला दीप उन्हीं के चरणों में जलेगा। सभी ने एक स्वर में कहा, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि गणेश व्रत की यह परंपरा कभी नहीं टूटेगी। गणेश जी का आशीर्वचन। उसी रात श्रीधर ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर दीपक की लौ झिलमिला रही थी। तब ही मधुर प्रकाश फैला और आकाश से गणेश जी की वाणी आई, वत्स श्रीधर, तूने अपने वंश को धर्म में स्थिर कर दिया। अब से तेरे कुल में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा भक्त होगा। जब भी कोई तेरे वंश की यह कथा सुनाएगा, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। श्रीधर की आंखें नम हो गईं। वह बोला, प्रभु, बस यही चाहता हूं कि मेरे वंश का धन केवल सेवा और दया में लगे। गणेश जी की वाणी आई, तथास्तु। वत्स। श्रीधर का आशीर्वाद। भोर का समय था। श्रीधर ने अपने सभी परिजनों को बुलाया। उसने कहा, वत्सो, मैं अब शीघ्र ही प्रभु के धाम को जाऊंगा, पर मेरी यह वाणी स्मरण रखना, जब भी कोई बुधवार को गणेश व्रत करेगा, तुम्हारे कुल का आशीर्वाद उसके साथ होगा। धन की धारा, संतान का सुख और जीवन की शांति उसे प्राप्त होगी। सभी ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। वातावरण में शंख ध्वनि और पुष्पवृष्टि होने लगी। भाग 11 का समापन। इस प्रकार श्रीधर ने अपने वंशजों को गणेश व्रत का रहस्य बताया और इस परंपरा को सदा के लिए स्थिर किया। कहा गया है, जहां व्रत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वहां दरिद्रता नहीं टिकती। गणेश जी की कृपा सदैव उसी कुल पर बरसती है जो उनके नाम से दीप जलाता है। श्रीधर का जीवन यह सिखाता है कि धन का सच्चा रूप भक्ति है और भक्ति का सच्चा रूप सेवा।
भाग 12। श्रीधर का अंतिम मिलन गणेश जी से और व्रत की अमृता। अवंतीपुरी नगर में उस दिन प्रभात कुछ और ही था। सूर्य की किरणें शीतल थीं, हवा में मंद गंध बिखरी हुई थी और समस्त नगर में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। लोगों को ज्ञात न था कि आज उस पुण्य भूमि पर एक दिव्य अध्याय पूर्ण होने वाला है। श्रीधर की अंतिम प्रार्थना। वृद्ध श्रीधर उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे। उन्होंने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, गणेश जी की मूर्ति के आगे आसन लगाया, दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित किए और शांत स्वर में बोले, हे विघ्न विनाशक, आप मेरे जीवन के आरंभ से ही मेरे साथ रहे। आपने मेरे दादा हरिदास की भक्ति को अमर किया, मेरे पिता गोविंद को धनवान और धर्मवान बनाया और मुझे 3 नगरों में आपका दूत बना दिया। अब मैं आपसे केवल एक ही वर मांगता हूं कि यह व्रत मेरी देह से नहीं, मेरे नाम से सदा जीवित रहे। पूजन के पश्चात उन्होंने दीपक जलाया और धीरे धीरे जय गजानन का जप करने लगे। दिव्य संकेत। प्रभात होते होते आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। नगर के मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं और वातावरण में मोदक की सुगंध फैल गई। लोग घरों से बाहर निकले और देखा, श्रीधर के घर के ऊपर एक सुनहरी ज्योति घूम रही है, जैसे कोई दीप आकाश में जल रहा हो। सभी लोग उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए। तभी भीतर से मधुर स्वर आया, जय गणेश, जय धन विनायक। सभी समझ गए, गणेश जी स्वयं आए हैं। गणेश जी का प्रकट होना। श्रीधर ध्यान में लीन थे। अचानक उनके आगे स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। उनकी देह सिंदूर वर्ण, हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और वरमुद्रा, आंखों में करुणा और मुख पर मुस्कान। वे बोले, वत्स श्रीधर, तूने जो कार्य किया वह देवता भी नहीं कर सके। तूने धन को धर्म से जोड़ा और संसार को सिखाया कि सच्चा वैभव विनम्रता में है। श्रीधर फोल्डेड हैंड्स कर बोले, प्रभु, यह सब आपकी ही प्रेरणा से संभव हुआ। अब मेरी देह वृद्ध है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके धाम को प्राप्त हो जाऊं। गणेश जी बोले, वत्स, तू शरीर नहीं आत्मा है। तेरी आत्मा अब मेरे धाम में निवास करेगी और तेरा नाम पृथ्वी पर युगों तक गूंजेगा। जहां बुधवार का दीप जलेगा वहां तेरा स्मरण अवश्य होगा। अंतिम क्षण। श्रीधर ने अपने पुत्रों और वंशजों को बुलाया। उनकी आंखें चमक रही थीं, पर चेहरा पूर्ण शांत था। उन्होंने कहा, वत्सो, याद रखो, धन केवल तब तक है जब तक दया है, भक्ति तब तक है जब तक विनम्रता है। गणेश जी के नाम का दीप जलाओ, किसी भूखे को अन्न दो और किसी दुखी को सांत्वना दो। यही मेरा जीवन संदेश है। इतना कहकर उन्होंने दीपक के समीप बैठ गणेश जी का नाम लेना आरंभ किया। जय गजानन, जय मंगल मूर्ति, मेरे मन मंदिर में वास करो। धीरे धीरे उनका श्वास मंद हुआ, चेहरे पर दिव्य प्रकाश झिलमिलाने लगा और वे उसी दीपक की ज्योति में लीन हो गए। आकाशीय लीला। जैसे ही श्रीधर की आत्मा देह से निकली, आकाश में अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। चारों दिशाओं से पुष्प वृष्टि होने लगी। दूर्वा की हरियाली से धरती ढक गई और आकाश में गणेश जी का दिव्य रूप दिखाई दिया। गणेश जी बोले, वत्स श्रीधर, तू अब केवल भक्त नहीं, मेरे तेज का अंश है। तेरे नाम से यह व्रत चलेगा। धन विनायक बुधवार व्रत कथा। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और शोक मिट जाएंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। श्रीधर की आत्मा प्रकाश बनकर गणेश जी के चरणों में विलीन हो रही थी। व्रत की अमृता। अवंतीपुरी, कुशलपुर और दुर्गापुर, तो तीनों नगरों में उस दिन उत्सव मनाया गया। हर घर में दीपक जलाया गया, मोदक का प्रसाद बांटा गया और बच्चों ने कहा, आज श्रीधर बाबा गणेश जी के धाम गए हैं। राजा बलराज ने घोषणा की, आज से प्रत्येक वर्ष इस दिन
श्रीधर स्मृति बुधवार मनाया जाएगा। जो इस दिन गणेश व्रत करेगा उसे श्रीधर का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तब से यह व्रत परंपरा बन गया और लोग इसे धन विनायक व्रत के से नाम से तसे जानने लगे। भाग 12 का समापन। इस प्रकार श्रीधर ने अपना जीवन गणेश जी को अर्पित कर दिया और अपने नाम से एक अमर परंपरा छोड़ गया। कहा गया है, जहां गणेश जी का दीप जलता है वहां श्रीधर की आत्मा मुस्कुराती है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके घर में न धन की कमी रहती है, न संतान के जीवन में संकट आता है। विनम्रता, सेवा और भक्ति, यही 3 दीपक श्रीधर ने जलाए थे, जो आज भी हर बुधवार को गणेश जी के मंदिरों में प्रज्वलित रहते हैं। समाप्ति श्लोक। जय जय गजानन दीन दयाला, श्रीधर संघ बसो मनमाला। बुद्ध के व्रत से जो तेरा गाए, धन संतान सुख सदा वह पाए।